धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक समय था पिता, कैन पिता उस फल फ्रूट को लेकर आ रहा था पिता, लेकिन एक था पिता वो जो आपके प्रकाशक को लेकर आया पिता, वो जानता था कि हमारा छुटकारा किसके द्वारा हुआ है पिता, वो प्रकाशक उसके पास था पिता। आज वैसे ही पिता हम आपके पास आते हैं पिता, हमें कोई अच्छी बात नहीं पिता, हाँ पिता हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं पिता जिसे हम आपके पास ला सके खुदावन। हाँ प्रभु मसीह होने पाए पिता, अगर पिता हम में से कोई कमज़ोर है खुदावन तो आप हमारी सुधि ले खुदावन, और अपने वचन की सामर्थ के द्वारा आप हमें भला चंगा करें खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। होने पाए पिता मेरी सारी कमजोरी पिता, हर एक परेशानी को पिता, हर एक थकान को पिता आपके सम्मुख रखता हूँ खुदावन, क्योंकि आपने कहा था हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह ये संसारिक परिश्रम हमारा पिता सब यही रह जाएगा पिता, हम आपके कामों के लिए परिश्रम कर नहीं पाए खुदावन। कैसे भाई कह रहे थे ये नया साल आया पिता, होने पाए पिता जब कैसे भाई ने बताया कि जब हम यहाँ दुआ प्रार्थना करते हैं पिता तो एक शैतान भी होता है जो हमारे बगल में रहता है, वो भी सुनता रहता है कि ये बातें क्या कर रहे हैं। हाँ पिता वो चाहता है पिता कि इन्हें पीछे की ओर खींचे पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे लिए दाम को चुका दिया है खुदा। होने पाए पिता अब वो शैतान पिता हमें सिर्फ डरा सकता है खुदा, उन परेशानियों को उन बीमारियों को लाकर खुदा। हाँ पिता, हाँ पिता अपनी नवनी मम्मी को भी आपके हाथों में सौंपता हूं खुदा। हाँ पिता जो डॉक्टर कह रहे हैं पिता कि उनकी रिपोर्ट सही नहीं है खुदावन, हाँ पिता लेकिन हम विश्वास करते हैं पिता आपके पास उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है खुदावन। उनके परिश्रम को हमने देखा है खुदावन, वो किन परिश्रम में पिता आपके वचन के लिए पिता दौड़ती भागती थी खुदावन। हाँ पिता अगर पिता उस रिपोर्ट में कहीं कुछ कमी घटी है प्रभु मसीह तो आप पिता उन बहन को क्षमा करें पिता। होने पाए प्रभु मसीह आप उन्हें तैयार करें खुदावन। होने पाए प्रभु मसीह हम और कुछ नहीं मांगते पिता, हम उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह कोई भी शैतान पिता वहाँ काम करने वाला ना हो सके। हाँ पिता उन मम्मी को आप भला चंगा करें पिता। हाँ पिता वो आपकी बेटी है खुदावन, किस प्रकार पिता वो आपके नाम की गवाही देती रही खुदावन। होने पाए पिता आप उनके जीवन में काम करें पिता, एक बार फिर आपके नाम की गवाही होने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह कई आते थे पिता भाई बहनम के पास, भाई बहनम कहते थे कि मैं ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ एक है जो सब कुछ करने में सामर्थ है। हाँ पिता वो आज भी पिता वही दूत पिता आज हमारे साथ है पिता। हाँ प्रभु मसीह उस नौवीं मम्मी के साथ पिता उनका दूत उनके साथ है प्रभु। होने पाए प्रभु मसीह आप फिर वही सामर्थ पिता एक बार उन्हें ले लिए खुदावन, ताकि वो आपके कामों के प्रति पिता आगे रहने पाए, उनकी सारी शारीरिक दुर्बलता को प्रभु मसीह हाँ पिता होने पाए पिता उस शैतान की सारी युक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। एक बार फिर वो भली चंगी होकर पिता आपके भवन में आने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं पिता जिस परिवार के द्वारा पिता आज वो बंदोबस्त किया गया पिता उस परिवार को आप आशीष करें, उस भंडार को आप हमेशा भरा रखें। जिन भाई बहनों पिता मदद की पिता आप उन हाथों को आशीष करें, कोई भी कमी घटी उनके जीवनों में ना होने पाए पिता। आपके हर एक प्रकाशनों की हर एक वचनों की समझ आप उन्हें दीजिए। धन्यवाद हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते और बातचीत करते पिता। आप एक बार फिर भाई का इस्तेमाल करें पिता, उस विषय को दे पिता ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं को ला सकें। हाँ पिता जो भी गीत हम गाए पिता वो आपको भाने योग्य हो खुदा। हाँ प्रभु मसीह भवन के विचारों आपके पवित्र का पारा मांगते हैं खुदा। होने पाए पिता हर एक वचन विरोधी आत्मा यहाँ से दूर होने पाए पिता। हाँ प्रभु मसीह आपके पवित्र आत्मा ही यहाँ काम करे खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता और ईश्वरीय दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम खुदावन की महिमा के लिए गीत गाएं। गीत का नंबर 166। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों आज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम खुदावन को दे सकें, क्योंकि जो कुछ है सब खुदावन का ही दिया हुआ है। हालेलुया। आज अगर आप चल फिर रहे हैं तो खुदा की दया है। हालेलुया।
तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो।
भाई बहनों, आज वो समय है, हालेलुया। वचन में लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, हालेलुया। लेकिन खुदा का धन्यवाद है, खुदावन ने हमारी आंखों को खोला, हालेलुया, ताकि हम इस बादल को देख सके। खुदावन आज के युग में आ गए हैं, हालेलुया। वो आज भी देख रहे हो, 2000 साल पहले खुदावन आए थे, हालेलुया। लेकिन आज के वचन को, आज के प्रकाशन को नहीं देख पा रहे हैं, हालेलुया। जो उस कलवरी क्रूस पर चोर ने देख लिया था, हालेलुया। लोग कह तो रहे थे हाँ एक मसीहा आने वाला है जो हमें पापों से छुटकारा देगा, हालेलुया। लेकिन वहां उस चोर के पास एक प्रकाशन था कि खुदावन जब आपका राज्य आए तो आप मेरी स्तुति आमीन, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम भी वैसे ही थे, चोर के समान, हमारे भी काम कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन खुदावन ने उस प्रकाशन को हमारे लिए भेजा, उस एलिया नबी को भेजा हमारे पास, हालेलुया, हालेलुया, ताकि उस प्रकाशन को ग्रहण कर सके, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उन्हें भी गाते भाई को समय दें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन कि आपने फिर एक बार फजल दिया, हम आपके वचन के चौगिर्द आ सके प्रभु, आपके नाम का गुणानुवाद कर सके, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा इज्जत धन भक्ति शक्ति के योग्य है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमें इस युग के लिए, इस समय के लिए और इवन आज इस दिन के लिए चुना प्रभु, ताकि हम आपकी वर्षित तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सकें। खुदा जो गलती गुनाह होते प्रभु आप रहम करें खुदा, हम में से कोई भी उस गलतियों में गुनाहों में ना पाया जाए, रहम करें कि संसार में तमाम चीजों के पीछे हम ना भागे लॉर्ड, हम भागे तो आपके वचन में, हम भागे तो उस पवित्र आत्मा के पीछे, हम भागे तो उस नबी के पीछे जो आज के युग में आपने भेजा प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, आप स्वयं मददगार होइए और हमसे बातें करें प्रभु। जब आपने हमें बुलाया खुदा तो आप ही खिलाएं प्रभु, आप ही उन तमाम प्रकाशनों से भरे खुदा जो हमारे लिए बहुत नीडफुल है प्रभु। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन आपका कि आप हमें मौका देते हैं कि हम अपनी बात आप तक रख सकें, हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। जो बगैर बात पहुंचाए प्रभु जी सुनवाई होती नहीं है, तो खुदा आपने हमें यह अनुग्रह दिया लॉर्ड, कईयों की बात नहीं पहुंचती लेकिन आपने ये अनुग्रह दिया प्रभु जी कि हम आप तक अपनी बात को पहुंचा सके और उन तमाम बातों को आंसर में जान सके जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आए मेरे तमाम भाई बहन
बड़ी बरकत और आशीष दें। और खुदावन जो भी आज खुदावन आपके सम्मुख आया है तो खाली हाथ ना जाए। वो प्रभु जो भी अपने मन में डिजायर लेके आते हैं, आप उसे अपने वचन के द्वारा पूरा करें। आपकी मर्जी उसमें पूरी होने पाए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज स्वयं मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, अपने वचन को यहाँ से बहुत आयत से बोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल निकालें। मीका की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 6 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते लिखा है खुदा क्या चाहता है। तो आज प्रभु रहम करे कि हम उस चीज को जान सके कि खुदा क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले खुदा के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने खुदा के साथ नम्रता से चले। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं अपनी बातों से आप हमें अवगत कराएं, हमें इस प्रकाशनों में लिए चले और एक कॉन्टेक्स्ट दे प्रभु जी, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। मददगार होइए, सहायक होइए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह भाई। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार खुदा ने मौका दिया कि हम उनके वचन में आ सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं और उन तमाम बातों के लिए जो खुदा हमारे बीच में खोलते हैं। आप जानते हैं बीते दिनों में उस गहन अभिषेक को जो खुदावन ने हमारे बीच में उतारा और हम कई बातों को अपने जीवन में देख पाए उस वॉच नाइट सर्विस और आगामी उस सभा में जो थी हमारी, जो हो चुकी। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ने आनंद उठाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और एक अलग विचार के साथ एक अलग यात्रा में और आप इस नए साल में निकल चुके। आमीन। जैसा मैं बताया कि वो 52 दिन में वो मंदिर और वो शहर पनाह का बनाना कंप्लीट हुआ नेहमिया के द्वारा। तो जैसे आप सब जानते हैं कि एक साल में 52 संडे होते हैं, तो ये साल बीतते बीतते उन 52 संडे में जब हम आते हैं और प्रभु की तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करते हैं और एक रेवलेशन लेके जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी शहर पनाह को, हमारे घर को और हमारे मंदिर को बनाने जैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन मदद करे कि आने वाले उस 52 संडे में प्रभु हमारी शहर पनाह को तैयार कर दें। आमीन। ताकि फिर एक बार हम उस हवा में प्रभु के साथ मिलके उसकी वर्शिप, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई कर सके। हालेलुया, हालेलुया। उस समय आ जाए। प्रभु के नाम की जय हो। आमीन, आमीन। तो अब हम देख रहे हैं, जैसा मैं खुदावन से दुआ कर रहा था कि प्रभु मैं क्या रखूं, तो खुदावन ने इस बात को मेरे अंदर डाला कि कई बार ये होता है कि हम हमेशा मोस्ट प्रोबेबली वो चीजें रखते हैं जो हम चाहते हैं। आमीन, आमीन। कि हमें क्या जरूरत है।
लेकिन आज प्रभु ने बात करी है, बोल रहा है कि मैं क्या चाहता हूं वो तू आज उसके लिए दुआ कर ले। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का सब्जेक्ट ही यही है कि खुदा क्या चाहता है, आमेन। हम वो चाहे, हम वो करें। हालेलुया। हालेलुया। और यही से हमारा हर एक चीज का मकसद पूरा होता है कि खुदा क्या चाहता है हमारे जीवन से। आमीन। अब्राहम तो मूर्ति पूजकों के बीच में रहता था, ये आप सब जानते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन चूंकि खुदा का बीज उसके अंदर था, तो खुदा की चाहत में कुछ और ही था अब्राहम के लिए। प्रभु उन मूर्तियों के बीच में उसे रहने नहीं देना चाहता था। तो एक दिन खुदावन ने अपनी चाहत को अब्राहम पर रिवील किया और कहा कि अपने देश, अपने कुटुंब में से निकल और मेरे पीछे हो ले और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो जब ये खुदावन ने अपनी डिजायर अब्राहम के पास रिवील करी, तो अब्राहम ने भी खुदा की डिजायर को अपनी डिजायर मान के निकल पड़ा। आमेन। जबकि बाइबल बताती वो जानता नहीं था कहां जा रहा है, लेकिन तो भी चल गया। हालेलुया। आमीन। तो आप समझेंगे जो वो जानता ही नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो उसकी चाहत है ही नहीं, तो वो किसी और की चाहत में निकल पड़ा है। आमेन। आमेन। और वो किसकी चाहत थी? उसके बुलाने वाले की। कि बोले मुझे नहीं मालूम मैं कहां जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, लेकिन एक चीज मालूम है कि मुझे उस आवाज का जिसने मुझे बुलाया है अनुकरण करना है। आमेन। जैसे आज के 7 अक्षर वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे उस आवाज का अनुकरण करना है, मैं उस आवाज को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर पाता। ये मेरे अंदर का आत्मा मुझे कसोटता है कि मैं उस आवाज को कभी रिजेक्ट करूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। कि जब वो आवाज मेरे पास आएगी मुझे उसका अनुकरण करना है। आमीन। और आप जानते यही शब्द ब्रदर ब्रैनम के पास आया था कि अपने परिवार को और अपने घर को छोड़ के इस इंडियाना से, केंटकी से उस जगह जा, कहा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या है वो? एरिजोना में जा, बोला उन्होंने। आमेन। और तब सिस्टर मीरा कहती है कि प्रिय कहां जा रहे हैं हम? तो कहते हैं एरिजोना। एरिजोना? अरे वहां तो मतलब ज्यादातर अभी साधनों का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, हर चीज के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। आमीन। आमेन। चाय पत्ती लानी, शक्कर लानी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। ऐसी जगह, बगैर साधन वाली जगह में हम जा क्यों रहे हैं अपने अच्छे खासे घर को छोड़ के? और वहां तो घर भी नहीं है, तो कहां रहेंगे? आप है वचन के साथ? आमेन। उन्होंने कहा मुझे उस आवाज ने बोला है। हालेलुया। और जो उसने बोला है मुझे मानना पड़ेगा, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और आप जानते जब वो एरिजोना पहुंचे, कुछ दिन बाद क्या हुआ? वो बादल आ गया सनसेट माउंटेन पर। हालेलुया। हालेलुया। और उसने नबी को अपने पास उस 7 दूतों के झुरमुट में बुलाया। तो ये उनकी चाहत में चलने वाले लोग थे। इनके लिए मैटर ये करता था मैं क्या चाहता हूं ये नहीं, बल्कि खुदा क्या चाहता है। आमीन। सारी दुनिया क्या चाहती वो नहीं, खुदा क्या चाहता है, आमेन। वही मेरी चाहत हो। हालेलुया। आप है वचन के साथ? तो मैं और आप बहुत सारी चीज चाहते हैं। हम कभी चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा घर हो, हमें एक अच्छा बंगला मिले, गाड़ी मिले, अच्छा पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, में हम यहाँ घूमे वहां घूमे। आप है वचन के साथ? लेकिन खुदा क्या चाहता है? आमीन। आमीन। हर किसी की चाहत होती है कि हम अच्छा जीवन बसर करें, कि हमें कोई तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। लेकिन खुदा की चाहत थी कि मैं यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा ठुकरवाऊंगा, गड्ढे में गिरवाऊंगा, और फिर वो जेल खाने में जाएगा। वो भी धोखा करके, कोई धोखा देगा उसे, झूठ बोल के यूसुफ के विषय में झूठ बोला और उसे व्यभिचार में फंसा दिया और कहा कि इसे जेल में डाल दो। आमीन।
तो खुदा की इच्छा यूसुफ के लिए क्या थी? कि वो परेशानियों में से होके गुजरे और मजबूत होता जाए, कि जब मैं उसे उस सिंहासन पर बैठाऊं तो उस सिंहासन पर बैठने के वो काबिल भी हो। हालेलुया। आप है वचन के साथ। आमीन। खुदा का ऐसे रास्तों से ले जाना, गुजारना, कोई ना कोई मकसद है आपके लिए और मेरे लिए, कि खुदा मुझे और आपको काबिल बनाना चाहता है। सच है। आमीन। आमीन। आप जानते हैं कि जब लिखा है बाइबल में कि कोई काबिल नहीं था कि उस पुस्तक को उठा सके या उस पर दृष्टि डाल सके या उसकी मोहरों को तोड़ सके, कोई था काबिल नहीं, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। जब एक वध किया हुआ मेमना आया, आमीन। आमीन, उसने उस किताब को उठाया, वो काबिल था, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप जो काबिल हैं, हमारे मेमने प्रभु यीशु मसीह, तब आपको ही पुस्तक पकड़नी चाहिए। आप ये पुस्तक लेके किसकी ओर बढ़ चले? क्या कोई और भी है जो काबिल हो चुका है? आमीन। और तब उसे कह रहे हैं, ले इस पुस्तक को खा ले। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जिस पर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता था, जिसे कोई उठा नहीं सकता था, उसकी मोहरों को तोड़ नहीं सकता था, वो तमाम चीजें, वो रिवलेशन खोलने के बाद वो जो काबिल है वो कहते हैं कि ले अब इसे तू थाम, ले इसे अब तू खा, और इसे खा के जातियों के और राजाओं के मध्य में तुझे भविष्यवाणी करनी होगी। क्यों? क्योंकि जब तू ये पुस्तक खाएगा तू काबिल हो जाएगा। आमीन। तो खुदावन का उन रास्तों से गुजरवाना मुझे और आपको, वो कहीं ना कहीं हमें काबिल बना रहा है। यूहन्ना को ब्रदर ब्रैनम ने बताया 48 घंटे गरम तेल के पास यूं 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 किया गया। आप है वचन के साथ? लेकिन वो मरा नहीं। और तब थक हार के उन्होंने जाके उसे उठा के फेंक दिया, कहां? पतमुस नामक टापू पर। तो यूहन्ना को इन चीजों से गुजरना जरूरी था, क्योंकि वो एक पुस्तक को लिखने जा रहा था, एक बहुत बड़े कार्य को करने जा रहा था, जो शायद उसकी नहीं लेकिन खुदा की डिजायर थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? पौलुस क्या था? पौलुस सेनापति, विश्वास करता हूं कि काफी अच्छे पोस्ट पे भी था। तो जो अच्छी पोस्ट पे होता है उसका रुतबा भी अलग ही होता है मेरे भाई मेरी बहन। ना किसी चीज की कमी, ना खाने पीने की, ना पैसों की। आमीन। घर में एसी लगा हुआ, तमाम चीजें। लेकिन ये खुदा की इच्छा नहीं थी कि मैं पौलुस को ऐसा देखूं। उसकी इच्छा थी कि ये कुछ और हो। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके पौलुस की क्या कहते हैं, रॉयल्टी के बीच में खुदावंद आ गए सच है। और कहते हैं, मैं तुझे रॉयल्टी में नहीं लॉयल्टी में देखना चाहता हूं। आमीन। आमीन। और उसे आग के सतून के द्वारा उसका जीवन बदल दिया। फिर उसके बाद उसने उस रॉयल्टी को किया साइड। मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। अरे तो खाओगे कैसे, पियोगे कैसे और जीवन बसर कैसे करोगे? उन्होंने कहा, मैं छोटा मोटा कोई भी काम करके अपने जीवन बसर कर लूंगा, लेकिन खुदा के वचन का प्रचार करूंगा। अब मेरा यही काम रह गया है। आमीन। और आप जानते हो वो तंबू बनाने का काम करता था और साथ में खुदा के वचन का प्रचार करता था। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कौन थे? इन्होंने अपनी चाहत नहीं, इसकी तो चाहत ये थी कि मैं यीशु पंथ के लोगों को मारूं, लेकिन खुदा की चाहत ये थी कि यीशु पंथ को तू प्रचार करे। आमीन। ये तो अपोजिट जा रहा था। हमेशा मेरे और आपकी चाहत अपोजिट जाती है खुदा की चाहत से।
क्या नबी ने बोला एक भी चीज हमारे शरीर की बनावट जो बनाई गई वो खुदा के विरोध में बनाई गई, उसका विरोध करने के लिए। तो हम तो अपोजिट ही जाते। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने मुझे और आपको सीधा किया, अपने वचन के द्वारा संभाला, अपने वचन के द्वारा चलाया, पवित्र आत्मा की अगुवाई दी, ताकि मैं और आप उसके विरोध में नहीं बल्कि उसके लिए काम करें। आप वचन के साथ प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। तो ये चीजें खुदावन ने बताई। तो आप ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं। तो मैं अभी क्योंकि प्रचार का टाइम नहीं तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, हम जाएंगे सीधा मैसेज में। पढ़िए अभी अच्छे से। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं, हाँ, और ऊपर रहने वाले खुदा के सामने झुकूं। मैं क्या लेकर खुदावन के सम्मुख आऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लेकर के आऊं, क्या है मेरे पास देने के लिए उसको, और उस खुदा के सामने जो सबसे ऊंचे पर विराजमान है झुकूं। क्या इतने बस से हो जाएगा? आमीन। कई लोग सोचते हैं कि मैंने कुछ चर्च में दे दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, या मैं निरंतरता में उसके पास जाता हूँ चर्च में और घुटने पर होके मैं प्रार्थना करता हूँ तो बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। मैं कहूँ काम तो चलो हमें दिख रहा है कि बाइबल में जो दिखाई दे रहे हैं नबी और भविष्यवक्ता उनके थे बड़े, विश्वास करते हैं। बट लेकिन जब आपको याद है जब दानियल घुटने पर है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं घुटने पर आके बड़ा काम कर, कहता है मैं अपने और अपने जाति भाइयों के गुनाहों का अंगीकार करता हूं। आमीन। उस दशा में भी वो अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल रहा है। उस दशा में भी वो अपने आप को कि मैं कुछ हूं नहीं बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसे मालूम है मैं कुछ नहीं हूं। दाऊद जो राजा है, खुदा जो बोलता है वो काम करता है वो। आमीन। बल्कि वो तो इतना फट से कर देता हर चीज को, मतलब खुद जो नहीं भी बोला रहता, अरे मैं ये भी कर लूंगा। आमीन। तो ऐसे वो तैनात रहता है। लेकिन वो कहता है भजन संहिता में, प्रभु मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है। आप है वचन के साथ। जब मैं कहूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं या बहुत बड़ा राजा हूं, नामी गिरामी हूं, 500 रानियां हैं मेरी, आप है वचन के साथ। वो अपने आप को बिल्कुल जैसा आयत में लिखा है वैसा बना रहा है। तब आपको पता पड़ेगा कि अच्छा ये यहोवा की चाहत थी। आमीन। ये खुदा की, प्रभु की चाहत थी कि हम अपने आप को संसार के सदृश ना बनाएं बल्कि खुदा के सदृश बनाएं। हालेलुया। आप है वचन के साथ। उन विश्वासियों के समान बनाएं। हम प्रेरणा कहां से लेते हैं? क्योंकि आज देखो जो संसार के जैसे बन रहे हैं वो संसार के लोगों से ही प्रेरणा लेते हैं। सच है भाई। अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप प्रेरणा लेंगे किसी संसार के बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस से। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे हाई लेवल सोसाइटी मेंटेन करना है तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। वो संसार के लोगों के प्रेरणा का पात्र बन चुके हैं, खुद भी नरक में जा रहे हैं और दूसरों को भी ले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी को अगर वो कहता है कि मैं अच्छा बनूंगा, तो वो देखता है अब्राहम कैसे अच्छा बना, वो देखता है नूह कैसे अच्छा बना उस टाइम पर जब कोई अच्छा नहीं था। सच है। खुदा साफ साफ कह रहा है मनुष्य के मन में जो उपजता है वो बुरा ही होता है। ऐसे टाइम पर वचन लिखा है कि प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। कुछ तो अच्छी बात होगी उसमें। सच है भाई। हालेलुया। तो मैं कैसे अच्छा बनूं? तो प्रेरणा मिलती नूह से। आमीन। कि वो खुदा के चाहत के अनुसार चला। तो मैं क्या लेके जाऊं खुदा के सम्मुख? और आगे भैया
क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? अरे भैया, मैं तेल के कुएं खोद दूं यहोवा के लिए और रात दिन उसका क्या कहते हैं, तेल से स्नान कराता रहूं, मुझे क्या इन तमाम चीजों से प्रसन्न होता है वो? भजन संहिता में लिखा है कि तुम मुझे क्या चढ़ाते हो? बछड़ा, बैल, बकरा। क्या ये मेरे लिए खाने की चीज है क्या? कहते मैं इनसे खुश नहीं होता। आमीन। तो केवल हृदय से धन्यवाद का बलिदान। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। बढ़िया आगे। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? अपने पाप के प्रायश्चित के लिए पहलौठे को और अपने जन्माए हुए किसी को दूं? क्या इससे खुश हो जाएगा? हाँ, तूने गुनाह किया, अपने पहलौठा ला दिया, अपने जन्माए हुए को दे दिया, तो भैया अब तेरा गुनाह खत्म। और इसका क्या करेंगे आप? मैं इसे खाऊंगा बोलेंगे, या मैं इसे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? क्या वो तमाम चीजों से खुश होता है? सच बात है। क्या इन चीजों से खुदावन को तुम प्रसन्न कर सकते हो? पहली चीज तो एक समझने की बात यह है, जो भजन संहिता ही इस बात को क्लियर करता है, 50 अध्याय, या हर चीज जो तुम देख रहे हो या लेके जा रहे हो यहोवा के सम्मुख, ये तुम्हारी है नहीं, ये तो तुम्हें यहोवा ही ने दिया है। तो क्या तुम घमंड करो कि आज तो मैंने यहोवा को ये दे के आया हूं? आप है वचन के साथ? जैसे मान लो हम देखते हैं बाइबल में, हन्ना ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कई सालों बाद उसकी गर्भ का फल मिला और उसने दे दिया इसको, यहोवा को, जिसका हम कहते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं कि बनो तो हन्ना जैसे, उसने अपने बेटे को दे दिया। तब बात यह भी है कि हन्ना के पास वो बेटा आया कहां से? याद है? उस बेटे के होने से पहले उसकी जो प्रार्थना थी यहोवा के सम्मुख, हालेलुया, जिसे देख के एली याजक सोच रहा है तो नशे में है, नशा करके आई है और कुछ भी बड़बड़ कर रही है और झूम रही है इस टाइप का। लेकिन उसे क्या पता कि इससे तो कोई और ही नशा कर लिया है। हालेलुया। वो कहती है आज आई हूं तो आज कुछ लेके जाऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी नहीं, वो बहुत हो गया बोले। उसकी जो क्या कहते हैं सौतन जो थी, तो बहुत हो गया, बहुत सता लिया इसने, बहुत मेरे विरोध में बोल दिया, मैं अब यहां से वापस नहीं जाऊंगी यहोवा के पास से आशीष लिए बगैर। वो रोई, गिड़गिड़ाई, हालेलुया, और खुदा से मांगती रही, और एक बार बोली खुदावन से उसने कि प्रभु अगर आप मुझे बेटा देते हैं तो मैं उस बेटे को दूध छुड़ाने के बाद आपको दे दूंगी, ताकि आपके भवन के लिए और आपके मंदिर में ही वो पला बढ़ा रहे, और जो आपको ठीक लगे आप उससे करें। तो वो किस चीज को देने की बात कर रही थी? वही जो यहोवा से मांग रही थी। तो यहोवा ने उसे दिया, उसने यहोवा को दिया। आमीन। कई लोग दशमांश लाते हैं, ऑफरिंग लाते हैं, कई वो एक और जो बॉक्स रखा हुआ है चर्च का फंड का, उसमें डालते हैं। तो कई ज्यादा डालते हैं, कई कम डालते हैं, कई कुछ देते हैं, कई किसी की ऑफरिंग ज्यादा आती, किसी के टाइट्स ज्यादा आते हैं, किसी कम आते हैं। तो सोचे कह रहे देखो मैंने दिया। अरे तुमने कहां से दिया? फिर बात है कि तुम्हें कहां से मिला? आप है वचन के साथ? कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ उसी का दिया हुआ। हम घमंड नहीं कर सकते कि हमने तो ये दिया आज प्रभु। और आगे पढ़िए। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, वो तुझे बचा चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? क्या चाहता है यहोवा आपसे? पढ़िए। कि तू न्याय से काम करे, कि तू न्याय से काम करे,
और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने खुदा के साथ नम्रता से चले। अपने खुदा के साथ हम्बल होके चले। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? ये हम्बल होना क्या है, न्याय से प्रीति रखना क्या है, और कृपा से न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और खुदा के साथ नम्रता से चले। तब आप उस हरेक के जीवन को उठाइए जिसे खुदा ने बुलाया, और जब बुलाने के बाद ये तीनों कैरेक्टर उनमें दिखाई दिया। लाइक पौलुस, वो नम्रता से नहीं चलता था पहले, वो तो पकड़ता था, हाँ भाई क्या है, यीशु मसीह को मानते हो, चलो जेल खाने में या मारो इसको। कोई उसमें हम्बलनेस नहीं था, कोई उसमें न्याय से काम करना नहीं था, कोई वो दया धर्म उसके अंदर नहीं थी। लेकिन जिस घड़ी उसकी मुलाकात दमिश्क में उस आग के सतून से हुई, ये तीनों चीजें आप उसमें पाएंगे। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। अब्राहम का ज्यादा उल्लेख हम बाइबल में पढ़ते नहीं है, लेकिन नबी ने बहुत सारी चीजों को अब्राहम की जीवनी को रिवील किया। तो ये तीन उद्देश्य जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो यहोवा चाहता है, इससे पहले अब्राहम के जीवन में बुलाहट आई, ये तीन चीजें नहीं थी। लेकिन जैसी बुलाहट आई, ये तीनों चीजें आप, ये तीनों कैरेक्टर अब्राहम में पाएंगे। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। आप पाएंगे ये कैरेक्टर। उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो न्याय से काम करता है, जिसके अंदर दया है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। वो लोगों को ऊंच नीच करके नहीं देखता, छोटा बड़ा करके नहीं आंकता। जैसा मैं बताता हूं ना कि लोग ज्यादा उसके पीछे भागते हैं जिसके पास पैसा है, और जिसके पास नहीं है उसे कोई पूछने नहीं जाए। आप है वचन के साथ? तो अब्राहम ऐसा नहीं है। अब्राहम ने तो ऐसे को बचाया जिसके पास कुछ नहीं था, उसका 4 गुना दाम दिया, जिसे वो जानता भी नहीं था, जिसे वो जानता भी नहीं था, दमिश्क की वासी एलियाजर को। और एलियाजर ने भी, जिस अब्राहम को वो जानता नहीं था, लेकिन उसके इस 3 कैरेक्टर को देख के वो उसका मुरीद हो गया, वो उसका सेवक हो गया। हालेलुया। इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई मेरी बहन, मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, ये नहीं। घर में कौन क्या चाहता है, भाई बंधु में कौन क्या चाहता है, परिवार में कौन क्या चाहता है, चर्च में कौन सा भाई क्या चाहता है, ये नहीं। यहोवा क्या चाहता है, यहोवा क्या चाहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, कि यहोवा क्या चाहता है हम वो करें। हालेलुया। क्यों, देखिए इसी मीका की किताब में कुछ बातें लिखी, मैं आपको बताऊंगा, जहां से आपको यहोवा की चाहत और भली तरीके से रिवील होगी। कि कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये गलत है, वो गलत है, लेकिन खुदा की चाहत भी कहीं ना कहीं उन गलत चीजों में आपको मिला करके एक ऐसे पॉइंट पर लेके आती है जहां आपके लिए बहुत बड़ी आशीष और भलाई छिपी है। आमीन। आमीन। आप थोड़ा सा समझे इस चीज को। गलत चीजें मतलब वो संसार की गलत चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आपको लगता है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, क्या पता खुदा करवा रहा होगा। आमीन। अब देखिए यहां लिखा है 7 अध्याय और उसका 5 वचन, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा रिवलेशन से कि ये 7 अध्याय 7वीं मोहर को दर्शाता है। और 7वीं मोहर से जब वो 5 वचन यानी वो अनुग्रह से कुछ चालू हो रहा है, तो वहां पर अनुग्रह कुछ आपसे बात कर रहा है। पढ़िए। मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो। 7वीं मोहर आगे ये बोल रही है, और आगे परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। परम मित्र क्या? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। आमीन। और आगे ठीक है। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। भाई बाहर समझ में आया, बेस्ट फ्रेंड बाहर रहते हैं, फ्रेंड बाहर रहते हैं। अब तो बात आ गई घर की। अपनी अर्धांगिनी से भी, आमीन, संभल कर बोलना। और आगे, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, और बेटी माता का अपमान करती है, और बहू सास के विरुद्ध उठती है, और बहू सास के विरुद्ध उठ जाती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। ये कौन बता रहा है? सातवीं मोहर। दैट इज व्हाई इस युग में जब सातवीं मोहर खुली तब नबी आते हैं और एक मैसेज लेते हैं, टोटल सेपरेशन वाला, संपूर्ण पृथक्करण, संपूर्ण अलहदगी। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। लेकिन इस बात में मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे लिखा है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ तो बड़ा वो लगे कि भैया आप किस पे भरोसा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर में हर एक किसी को अजीब सा बिहेव करने लगे या उसे शक की निगाहों से देखने लगे। आमीन। क्योंकि सातवीं मोहर दो पहलुओं से मिलके बना है। हालेलुया। तो लोग एक ऐसा पहलू पकड़ लेते हैं और दूसरा वो प्रेम वाला पहलू उसे भूल जाते हैं। आमीन। तब मैं आपको आज एक और पहलू दिखाऊंगा। पढ़िए आगे। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता खुदा की बाट जोता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता खुदा की बाट जोता रहूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। समझ में क्या आया कि भाई किस पे भरोसा रखें? घर के किसी लोगों पे नहीं, लेकिन खुदा की ओर मैं ताकूंगा, यहोवा पर भरोसा रखूंगा। और कोई घर का आएगा, अरे मैं तेरे भरोसा नहीं रखना, मेरे को इस पे भरोसा रखना। बात ये नहीं है, बात कुछ और है। यहाँ पे खुदा कुछ और ही बता। इसलिए पहले उसने वो बताया कि न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे। आमीन। और क्या लिखा है? खुदा के साथ नम्रता से चले, हम्बल होके। तो इस लाइन को पकड़ के कई इस कैटेगरी में या कैरेक्टर में आ जाएंगे कि देखो भैया आज बाइबल खुल गई, घर के किसी पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आमीन। ठीक है, बाइबल जो कह रही है उसमें कभी डिनाई नहीं कर सकता, नहीं करना। आप है वचन के साथ? आमीन। और फिर नीचे उसको प्रमाणित करने के लिए भी कह दिया गया मीका के द्वारा कि देखो मैं यहोवा पर ही भरोसा रखूंगा। आमीन। कुछ सिचुएशन उसके साथ या उस जगह पर हुई जिसके तहत खुदावन ने ये वाक्य मीका के मुंह में डाला। आमीन। खुदा के मुंह से मीका के मुंह में। हालेलुया। यही बात चल रही है। लेकिन मैं इस आयत को कहां ले जाऊं? जब एक दरोगा पौलुस से मुलाकात करता है और खुदावन वहां पर पौलुस के द्वारा ये कहलवाता है, तू विश्वास करे तो वो जिस पर तू भरोसा नहीं करता, आमीन, जो तेरी सुनते नहीं, जो तुझे ठुकराते हैं, तू और तेरा घराना उद्धार पाए। आप है वचन के साथ? हालेलुया। तो सातवीं मोहर इस वाले पहलू को भी खोलता है। आमीन। तो ये है खुदा की इच्छा कि खुदा ही कह रहा है कि अपने घर में किसी पे भरोसा मत कर, मित्रों पे, परम मित्रों पे भरोसा मत कर, क्योंकि बेटा बाप का और लड़की माँ का और सास बहू जो है सास के विरोध में खड़ी होती है। परंतु मैं तो यहोवा पर भरोसा धरूंगा, मेरी आंखें यहोवा को ताकती रहेगी, मैं अपने उद्धारकर्ता का इंतजार करूंगा, ये तमाम चीजें। आमीन। लेकिन वही खुदा
यहोवा यूं फरमाता में होते हुए नीचे कहता है, यदि तू विश्वास करे तो वही जो तेरे विरोध करते थे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन आमेन। आप है वचन के साथ। तो सातवीं मोहर ने यही तो किया, सच सोच बदला लोगों का कि तुम हो कहां पे। आमीन। क्योंकि मैसेज ऐसा है ना मेरे भाई मेरे बहन, अगर पवित्र आत्मा ने सही रीति से गाइड नहीं किया तो आपस में ही लड़ झगड़ के आप निकल जाएंगे हिमालय की पहाड़ियों में। आप है वचन के साथ, और बैठ जाएंगे वहां, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। ये बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है यहोवा पर भरोसा रखना, उसके लिए आशीष के लिए ताकते रहना, तमाम चीजें, लेकिन साथ में अपने परिवार को भी लेके चलना है, क्योंकि उनकी भी आशीष कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। नहीं तो यीशु मसीह कभी पतरस को ये नहीं कहते कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को याद रखना। वो कह देते, अरे तेरा भाई तो हमेशा से लड़ता रहता है अंद्रियास, उसकी क्या ही सुने। आप है वचन साहब। लेकिन यीशु मसीह सातवीं मोहर के एक और पहलू को रिवील करते हैं और कहते हैं, जब तू फिरे पतरस सातवीं मोहर के नीचे, आमीन, तब तू अपने भाई को याद रखना, उसे गड्ढे में पड़े मत रहने देना, उसे तू उठाना। हालेलुया। उसके गिरने का नहीं, उठने का कारण बनना। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये तीन चीजें कभी जीवन से कम नहीं होनी चाहिए। न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखना यानी दयावान होना, और प्लस हम्बल होके खुदा के सम्मुख चलना। आमीन। तीन बातें जो यहोवा को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि तीन में सिद्धता होती है, तीन परफेक्शन को लेके आता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन आमेन। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। उन चार पूर्वजों में भी आप देखेंगे तो जो तीसरा था याकूब, वो एक परफेक्शन को लेके आया जिसका नाम था यूसुफ, जिसे परफेक्शन कहते हैं। आमीन। नबी ने यूसुफ को परफेक्शन कहा, आया कहां से? याकूब में से, जो तीसरा पैट्रियार्क था। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। और तीसरे नंबर पे जो है जिसे लव करके प्रदर्शित किया जाता है, प्रेम। आमीन। उसमें से एक सिद्धता आ रही है। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये खुदावन जो मुझे और आपको अपनी समझ के अनुसार वो बातें देता है कि वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, वो तो आज कूड़े के डिब्बे में चला गया। आप देखें कि यहोवा क्या चाहता है। आमीन। ये सच है, किसी पर भरोसा नहीं करना। आमीन। लेकिन ये भी सच है कि सबके लिए तू प्रार्थना करना। आमीन। सबकी बचौती का तू कारण बनना। सच है भाई। हालेलुया। तू जरिया बनना, तू डेस्परेट होना, तेरा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। हालेलुया। के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। तो खुदा इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें और सब मेरे भाई बहन घुटनों पर आ जाएं और हम एक प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। और रिक्वेस्ट है कि सब नामी नानी के लिए भी दुआ में रखें, उन्हें भी याद करें। ठीक है। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं और कोई एक भाई दुआ में अगुवाई करें। कोई भी भाई जिसे समझ में आया हो।
धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन। पिता आपने सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा, हम इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सही सलामत आपने हमें भवन तक भी लेकर के आए पिता, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच बात है प्रभु, आज फास्टिंग प्रेयर रख करके खुदावन हम अपनी इच्छाओं को लेकर के कोई ना कोई चाहत लेकर के यहाँ आते हैं प्रभु कि हमें आपसे मिले। पिता आप ये सब चीज़ें जो हम आपसे चाहत रखते हैं आप हमें दे चुके हैं प्रभु, फिर भी हम चाहत रखते हैं, लेकिन खुदावन आप क्या चाहते हैं हम इसे जान नहीं पाते प्रभु। आज आपने हमें बताया प्रभु जी कि हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। आप जो कहते पिता उसको हम मनन करने पाए और उसके अनुसार चलने पाए प्रभु। हम मनुष्य होने के नाते पिता हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती है, लेकिन खुदावन ये इच्छाएं कोई काम की नहीं है प्रभु जी। आज आपने बताया हमारे पास्टर भाई के द्वारा, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन आप अपने वचन को सिद्ध करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम अपनी इच्छाओं को खुदावन साइड रखते हैं पिता, जो कि कोई काम का नहीं है मेरे खुदावन। आपने हमें हर चीज़ को दिया है पिता, खाने से लेकर पहनने ओढ़ना हर एक चीज़ को आपने प्रोवाइड किया है पिता, फिर भी हम मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते कि आप क्या चाहते हैं प्रभु। ओ खुदा बाप, मुझ पर रहम करना, मेरे भाई बहनों पर भी रहम करना पिता, कि हम आपकी इच्छाओं पर चल सके और उस वचन को थामे रहें प्रभु, और जो आप चाहते हैं उसे कर पाएँ प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए खुदावन, जो कि आपने उनके अंदर होकर के बताया प्रभु कि आप क्या चाहते हैं। आप हमारा ध्यान रखते हैं प्रभु, लेकिन हम भी आपका ध्यान रखने पाएँ प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं पिता, होने पाए पिता उनकी इच्छाओं को पूरी करे प्रभु। हाँ पिता, आप पूरा करते भी हैं मेरे खुदावन, हम विश्वास करते हैं पिता। पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हम दुआ मांगते हैं नौमी नानी के लिए पिता, जो कि हॉस्पिटल में गए थे पिता। आज हमने मुलाकात की पिता, उनके चेकअप करने गए थे पिता, तो रिपोर्ट कुछ सही नहीं है पिता, लेकिन आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु। हमारी दुआ प्रार्थना है खुदावन कि जो डॉक्टर छुए उससे पहले आप उन्हें छू करके चंगाई दे पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप उन्हें चंगा दे चुके हैं मेरे पिता, क्योंकि जिस तरह से नौमी नानी ने खुदावन आपके मार्ग को पकड़ा हुआ पिता, इस उम्र में भी कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। जो विश्वास और भरोसा उन्होंने रखा आप पर, उनके घराने को, उनके हर एक लोगों को, सदस्य को पिता आप आशीष और बरकत दीजिए और समझ दीजिए मेरे पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता खुदावन। उन्हें जल्द से जल्द छूकर चंगाई दीजिए पिता, और अपने भवन में स्टोर कीजिए पिता, ताकि आपके नाम की गवाही दे सके मेरे खुदावन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए मेरे पिता। मैं दुआ मांगता हूँ अपने पास्टर भाई के लिए पिता, उनके घराने के लिए पिता, उन्हें बहुत आशीष और बरकत दीजिए, उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए पिता। जो ये वचन आपके द्वारा वो हमें दे रहे हैं प्रभु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई भाई धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन इन प्यारे वचनों के लिए खुदावन। हाँ पिता, आप हमारी जरूरत के अनुसार हमें देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कई बार पिता हम जल्दबाजी में पिता आगे निकल जाते हैं खुदावन। हाँ पिता, लेकिन ये भूल जाते हैं पिता कि आप हमसे क्या चाहते हैं खुदावन। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इन वचनों के लिए पिता, कि जो आज हमारे लिए लेकर आए पिता, कि खुदा क्या चाहता है खुदा, हम आपकी इच्छा को जानने पाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कैसे भाई बता रहे हैं पिता, वो न्याय पिता, आपके जैसा कोई न्याय नहीं कर सकता खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कैसे पिता उस स्त्री को पिता, वो लोग पिता पत्थर मारना चाह रहे थे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, लेकिन आप पिता वहाँ पर उसके लिए न्यायी बन के आए हैं, और आपने कह दिया कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप ना करना खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज वैसा ही स्वभाव पिता हमारा भी होने पाए पिता।
हाँ पिता, जैसे आपने हम पर कृपा करी पिता, हम भी वैसे ही दूसरों पर कृपा करने पाए पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, वो सारा स्वभाव आज हमारे अंदर होने पाए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सबों को आप एक मन करें पिता, ताकि हम आपकी इच्छा पर चलने पाए पिता। जैसे भाई आशीष बता रहे थे पिता, हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया पिता, उन सभी का एक ही मन था पिता, वो सब एक मन थे खुदा। हर कोई वहाँ पर पवित्र आत्मा चाह रहा था खुदावन, वो कोई भी पिता उन सांसारिक चीजों की लालसा में नहीं था खुदा होने पाए पिता। आज भी वैसे ही पिता, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा को चाहते हैं पिता। हाँ यीशु मसीह, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है खुदा जो आपको पिता और हमें एक करता है खुदा। हाँ क्योंकि आपने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा पिता। हाँ पिता, हम उस सहायक को मांगते हैं खुदावन। हाँ पिता, ये सांसारिक परेशानियां पिता, ये तो पिता आती जाती रहेंगी खुदावन, लेकिन पिता वो पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु मसीह जो हमें उस रैप्चर में लेकर जाएगा। धन्यवाद देते हैं पिता हमारे पास्टर भाई के लिए पिता, जिनके अंदर से होकर के पिता आप इन भेदों को हम पर प्रकट करते हैं, इन वचनों को हमारे लिए लेकर आते हैं खुदावन। एक बार पिता उन मम्मी के लिए पिता मांगता हूँ खुदावन, आप पिता उनके संग और साथ होइए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने उन्हें चंगा कर दिया है पिता। हाँ पिता, उस शरीर से हो सकता कमजोर दिख रही होंगी पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दिया है पिता। वो पवित्र आत्मा उन्हें कोई कमजोरी नहीं लाने देगा खुदावन, आपके वचन में वो कमजोर नहीं होगी खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता, आप उनके संग और साथ होइए खुदावन। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं और छोटी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुबह से लेके अभी तक आपने हमें संभाला है, बचाया है खुदा जी, और आगे भी आप ही हमें बचाएगा यीशु मसीह जी। मैं अपने याचक भाई को आपके हाथों में देती हूँ खुदा जी, जो भी वो वचन फुलफिल से होके बोलते खुदा, उसमें आप होके बोलते हैं जी। और खुदा जितने भी भाई बहन आए सभी को बरकत और आशीष देना खुदा यीशु मसीह जी। खुदा आप क्या चाहते हैं खुदा मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप चाहोगे जो करोगे खुदा मेरे लिए अच्छा ही करोगे, क्योंकि खुदावन जैसे यूहन्ना बोल रहे हैं खुदा कि हम कहाँ जाए खुदावन, अनंत जीवन की बातें आपके पास है। तो खुदा मैं विश्वास करती खुदा कि आप जो मेरी माँ के लिए करोगे वो अच्छा करोगे यीशु मसीह जी। जो भी खुदा उनका ऑपरेशन है कुछ भी खुदा, क्योंकि मैंने देखा है खुदा अपने पति को खुदा कि जब डॉक्टर लोग जो करते खुदा बहुत तकलीफ होती है खुदा जी। तो मैं चाहती हूँ खुदा कि वो माँ के साथ आप रहो खुदा, आपके सर्वोत्तम का पहरा लगाते हैं खुदावन यीशु मसीह, कि उन्हें अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कहीं से काटते खुदावन तो उसे कोई दर्द महसूस ना हो खुदावन यीशु मसीह जी। आप उनके संग और साथ रहना खुदावन, उन्हें इस उम्र में भी खुदावन आपका साथ नहीं छोड़ा खुदा। जब उनका पहला बेटा गया खुदा लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन उन्हें तो भी आपका साथ नहीं छोड़ा खुदा। उन्हें अपने दूसरे बेटे को भी खोया तो भी उन्होंने कहा कि नहीं मेरे खुदा बहुत महान है, मेरे दोनों बच्चे खुदा के पास है खुदा। जबकि उनको इतना बीपी शुगर रहता तो भी खुदा उन्हें कोई फास्टिंग नहीं छोड़ी यीशु मसीह जी। तो खुदा मैं विश्वास करती कि उस माँ के साथ आप हो यीशु मसीह जी। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मेरे घर आने में खुदा जो भी गलतियाँ हैं खुदावन, मुझसे अगर गलती हुई खुदा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती खुदा, और उस माँ को छू के आप चंगा कर दीजिए खुदावन, क्योंकि यीशु मसीह आप जानते हो खुदावन यीशु मसीह जी कि आप मेरे खुदावन आप सब कुछ हमारे लिए, लेकिन खुदा वो माँ भी मेरे लिए सब कुछ है खुदावन, वो मेरी हिम्मत है यीशु मसीह जी। क्योंकि हम दोनों खुदावन कुछ भी होता खुदा एक दूसरे को हिम्मत देते यीशु मसीह, तो वो मेरा सहारा है खुदावन। तो और आप उसी को चंगा करने जा रहे हैं खुदा, मैं विश्वास करती हूँ आपने चंगा कर दिया चुके खुदा, मैं विश्वास करती हूँ खुदा। वो माँ का खुदावन जब तक रैप्चर नहीं होता खुदा, वो माँ का मुझे साथ चाहिए यीशु मसीह, क्योंकि खुदा आप जानते हो खुदा कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है यीशु मसीह, उस घर में भी मेरे साथ कोई नहीं है खुदावन, लेकिन आप हो खुदावन, वो माँ मेरे साथ है खुदावन। क्योंकि यीशु मसीह मेरे सबसे खुदावन मेरे पति ऐसे हो गए यीशु मसीह आपके पास है, तो मेरे बच्चे लोग आपसे बहुत दूर है खुदा, लेकिन खुदा आपने कहा है खुदावन कि तू विश्वास कर तेरा घर आना। तो खुदा जैसे मैंने 18 अपने बच्चों का छुटकारा मांगा खुदा, वैसे ही मैं अपने बच्चों का छुटकारा आपसे मांगती खुदा, और एक बार फिर से अपनी माँ को आपके हाथों में देती खुदा कि आप उसकी सुधि लेना और उसे जल्द से जल्द चंगा भला करना, ताकि खुदा आपके भवन में आके वो गवाही दे। और सारी आदर मैं आपको देती इस विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम में के मांगते हैं।
और शक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, क्योंकि प्रभु आप महान है मेरे राजा। Yes, Lord. हाँ प्रभु जी, आप जो करते हैं खुदा हमारे लिए भलाई ही करते हैं। सच में मेरे राजा, मेरे महान पिता, हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं खुदा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए खुदा, लेकिन आप हमसे आज क्या चाहते हैं खुदा? आज आपने हमसे बातें करी खुदावन कि आप क्या चाहते हैं खुदा। सच में मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे राजा, मेरे महान पिता, कि हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा खुदा, लेकिन जो आपकी इच्छा के अनुसार चलता है खुदा, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे खुदावंद यीशु मसीह, पिछले बीते दिनों में यदि हमसे कोई गलती अपराध गुनाह हुआ खुदा, तो प्रभु जी उन चीज़ों को भी मैं आपके सम्मुख रखती हूँ खुदा। मेरे किसी भी भाई बहन से भी हुआ है खुदावन, तो बस प्रभु जी हमें माफ़ करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और जहाँ हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं खुदा, हमारे सारे गुनाह आप मिटा देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन सच में पिता, हमारे साथ जो हो रहा है खुदा मेरे प्रभु जी, और सच में पिता मैं बहुत बार सोचती हूँ खुदा ये क्या होने जा रहा है खुदा, लेकिन फिर पिता आप बातें करते हैं यीशु मसीह। सच में मेरे महान प्यारे राजा, हमसे पिता आप प्रभु जी वो करवाना चाहते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, आज का मैसेज ही प्रभु जी जो निकला है खुदा, यही खुदावन कि मैं क्या चाहता हूँ वो तुम करो। वो प्रभु जी हम वो कर नहीं पाते खुदा। सच में प्रभु जी मेरे राजा, तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं खुदा, कि जो आप चाहते हैं खुदा वो हम नहीं कर पाते खुदा। मनुष्य होने के नाते खुदा हम बहुत जगह गिर जाते हैं इस मसीह, लेकिन आप आते हैं, उठाते हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, हो सकता है कहीं हम प्रेम ना कर पा रहे हो खुदावन, किसी भाई बहन को उस तरीके से ना देख पा रहे होंगे खुदावन। हाँ राजा, जैसे आप चाहते हैं खुदा, कैसे आपने दया भरी आंखों से हमें देखा मेरे प्रभु जी, तो हम क्यों नहीं देख पाते खुदावन? क्यों नफरतें हमारे अंदर होती है खुदावन? प्रभु यीशु मसीह, यदि ऐसा भी है खुदावन तो हमें माफ करे मेरे प्रभु जी। बस हम अपने हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी यही चाहते हैं खुदा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं मेरे प्रभु जी, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं मेरे खुदावन। आपके राज्य में हर एक प्रभु जी एक समान होगा मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी मेरे यीशु मसीह, तो मेरे राजा हमें एक करने वाले केवल आप है पिता, हमें एक मन करने वाले आप है खुदावन। जैसे प्रभु जी हम मांगते रहते खुदा, हमें एक मन करे मेरे खुदावन यीशु मसीह। सच में मेरे राजा, शैतान तो बहुत सी चालें चलता है खुदा, वो दिखाता है मेरे खुदावन, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे अंदर है मेरे पिता, वो संसार में जो है उससे बड़ा है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन राजा, मेरे महान पिता, आप जब हमारे लिए उतर के आगे पिता, ये पुस्तक जब आपने हमारे लिए खोल दी खुदावन यीशु मसीह, तो मेरे राजा आपके नाम की महिमा हो खुदावन। आज जो कुछ भी है मेरे खुदा, वो आपकी महिमा के लिए है खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, कुछ क्षण के लिए हम गिर जाते हैं खुदा, हम नर्वस हो जाते हैं खुदावन, लेकिन यीशु मसीह आपने बोल दिया है ये सब पिता आपकी महिमा के लिए है खुदावन राजा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह की, कैसे आप वचनों से हमसे बातें करते हैं खुदावन राजा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका लाखों करोड़ बार धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा के मैसेज के लिए भी मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए आप भेजते हैं खुदावन, कि प्रभु जी हम कहीं गलती पर हैं खुदा, तो हम सुधरे मेरे प्रभु जी। मेरे राजा, कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, आप महान खुदा है मेरे प्रभु जी। और कैसे पिता, आज भी पिता वो नौमी मम्मी मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा आपके वचन की ही बातें कर रही थी खुदावन मेरे राजा, हम देख नहीं पाते हैं खुदा प्यारे प्रभु जी। लाखों करोड़ बार धन्यवाद देती खुदा कि आपने हमें ऐसी माँ दी है मेरे प्रभु जी, जो हमें वचन से बताती है मेरे राजा। सच में प्रभु जी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी मैं जानती हूँ खुदावन, उसके अंदर बहुत सी तकलीफें है खुदा, लेकिन वो जाहिर नहीं करती खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी सारी तकलीफों को प्रभु जी आप अपने ऊपर ले ले मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु जी मेरे राजा, वो कह रही थी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेके आ गए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, वैद्यों के भी वैद्य हैं खुदावन। सच में मेरे राजा, मेरे महान पिता, हम बहुत डरते कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे खुदावन मेरे यीशु राजा।
ओ प्यारे प्रभु जी, आज आपकी इच्छा प्रभु जी मेरे राजा उस माँ से पूरी होने पाए मेरे प्रभु जी कि आप क्या चाहते हो उस माँ के जीवन से मेरे यीशु राजा, मेरे महान पिता। आप उससे बोले और बातचीत करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। जो पिता सोनोग्राफी मेरे प्यारे प्रभु जी, जो रिपोर्ट सही नहीं दिख रही मेरे खुदा, जहाँ कुछ नहीं होता खुदा वहाँ बहुत कुछ करके दिखाते हैं खुदा, क्योंकि पिता आप हमारे वो ओमनीपोटेंट खुदा है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारा भरोसा केवल आप है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह, कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस मैसेज के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे मध्य में उंडेला है लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी स्वर्गीय मन्ना के लिए खुदावन, कि खुदा अब हम अपनी नहीं बल्कि आपकी चाहत को जाने, खुदा क्या चाहता है वो जाने लॉर्ड। और कैसे आपने बताया कि आपके लिए आपको यही अच्छा लगता है कि हम न्याय से काम करें, दया से प्रीति रखें और हम्बल होके आपके सम्मुख चले। लेकिन प्रभु जी ये न्याय से काम करना वो नहीं कि दांत के बदले दांत। हाँ खुदा, एक न्याय आपने किया प्रभु यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में, जब वो व्यभिचारिणी वहां पर थी खुदावन, सारे उसका न्याय करना जा रहे थे, लेकिन प्रभु आपने एक सच्चा न्याय किया और आपने कहा जा फिर पाप मत करना। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा न्याय करने को आप कह रहे प्रभु। आपने कहा कृपा से प्रीति रखना, खुदावन जो तुझ पर दया करे तू उस पर दया करना, बस यही नहीं। आपने कहा कि जो तेरे दुश्मन तेरे विरोध में बात करें तो उसके लिए भी दयालु होना। इस दया की बात आप कर रहे हैं प्रभु जी। तो खुदा हम अपने लोगों के लिए क्यों और ज्यादा नहीं हो जाए, क्यों उनके लिए और प्रार्थना ना करें प्रभु जी, जबकि आपने तो दुश्मनों के लिए भी करने को कहा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा हम्बल होके चलना। हाँ प्रभु जी, हम्बल का मतलब प्रभु जी जैसे हम नम्रता और दीनता के साथ जो आपका कैरेक्टर था जब उसे अपने अंदर लेते हैं खुदावन, वो है एक असली नम्रता और दीनता। जो आपका स्वभाव था जब हम उस स्वभाव में ढलते हैं खुदा, वो है असली हम्बलनेस। क्योंकि आपके समान कोई हम्बल नहीं था लॉर्ड, आपसे बड़ा नम्र और दीन कोई नहीं है खुदा। आप सबसे नम्र और दीन, और आपका मुझसे सीखो मन में दीन और नम्र हो। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ। और कैसे आपने बताया प्रभु जी, किसी पर भरोसा मत करना वरन खुदा पर, बस कि खुदा क्या चाहता है उन बातों पर अपना ध्यान लगाए रहना, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, आज यहाँ मौजूद मेरे एक एक भाई बहन प्रभु यीशु मसीह, आप क्या चाहते हैं उसको जान सके। कैसे प्रभु जी, उसी के नीचे लिखा हुआ है लॉर्ड कि खुदा का डर भय मानना एक सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्ति है। सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्ति ये नहीं कि मुझे ये सारी आयतें मालूम है, हाँ प्रभु जी, बल्कि ये है कि मैं खुदा का डर और भय मानता हूँ। मैं प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है खुदावन कि खुदा के डरवैये के चारों ओर उसके दूत छावनी किए वो हैं। ओ लॉर्ड, इस सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्ति है प्रभु जी कि हम आपका डर और भय माने, आपकी बातों को अनुकरण करें। हाँ खुदा, आपकी आज्ञा का पालन करें, आप क्या चाहते हैं वो करें। जैसे हर एक नबी और भविष्यवक्ताओं ने किया, उन्हें मतलब नहीं था कि इस काम को करने से हमारे साथ दुनिया क्या व्यवहार करेगी या क्या कुछ घटेगा। उन्हें तो ये था कि ये खुदा की चाहत है और मैंने इसे करना है। ओ प्रभु जी, यही आज हमारा कैरेक्टर हो प्रभु, यही आज हमारा स्वभाव हो खुदा। रहम करे प्रभु, हम वो करें जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि वो जो आप चाहते हैं। हाँ प्रभु, वही हमारी भी चाहत हो खुदा। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। हर एक मेरे भाई बहन को बड़ी बरकत और आशीष दे।
खास करके प्रभु जी नाओमी सिस्टर को प्रभु जी, जो कि इस बुजुर्गी अवस्था में भी आपके उस विश्वास को थामे हुई है, वो कई जवानों से बेहतर है प्रभु जी, जो विश्वास में डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, संसार में पड़ जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास इस अवस्था में भी खुदा आप पर है। प्रभु आप देख रहे हैं लॉर्ड, आप हर एक को जानते हैं प्रभु जी, और उसे उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देते हैं प्रभु। रहम करे प्रभु जी, आप उस माता को छुए लॉर्ड, उस बुजुर्ग माँ को छुए प्रभु यीशु मसीह, जिसका भरोसा आप पर टिका हुआ है। हाँ खुदा, और संपूर्ण रीति चंगाई दें, आप रहम करें खुदा, आपकी मर्जी आपकी चाहत उनके जीवन में पूरी हो। और प्रभु जितने उनके नीचे सेवा टहल करते हैं और उस पूरे घराने को जो उनके साथ है प्रभु, सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दे, उन्हें और बढ़ाए खुदा, अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में लिए चले लो, रहम करे। और जो भी डॉक्टर खुदावन उन्हें देखे, आप उस डॉक्टर में होके उन्हें छुए खुदा। मैं आपसे रहम चाहता हूँ लोग, आपका अनुग्रह होने पाए, और मेरे चर्च के एक एक भाई बहनों पर भी आप रहम बनाए रखे, और जहाँ कहीं आपके लोग हैं सब पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। पिछले दिनों में हमने सुना खुदावन कैसे जापान में वो सबसे बड़ा भूकंप का झटका देखा गया, जब प्रभु जी वो सड़कें खुदावन बीच में से फट गई, और कैसे वो सारी चीजें हिल गई खुदावन। ये कई सालों बाद ये बहुत बड़ा झटका था, तो खुदावन लेकिन आप अपने लोगों को बचाते हैं, उनके साथ होते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन खुदा ये झटका, ये भूकंप के झटके, ये भूचाल आना हमारे लिए एक संदेश है कि वो खुदा आ चुका है, और अब या तब अपने लोगों को ले जाने जा रहा है। तो प्रभु हम आपकी बातों को ताकते हुए मुंतजिर रहे, उस पर मनन करते रहे, आपके मुरीद हो जाए लोग, रहम करे, सहायता करे, मददगार होइए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें हर एक हमारे कार्यों को भी पूरा किया है लॉर्ड। सच में खुदा आप बहुत महान है प्रभु, आप मदद करें, आगे भी हमारे संग और साथ रहे, भूल चूक अपराध को हमारे क्षमा करें, अपने वचन की परिपूर्णता के तहत बनाए रखें। आए मेरे तमाम भाई बहन सबको खुदा मैं विश्वास करता हूँ आपने अपने आनंद से भरा है, आगे भी आप उनके साथ हो, जब घरों में जाए उन्हें आप सुरक्षित घर में पहुंचाए। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाए। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।